हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ कोदो सेंसे वर्सेस यूजिरो हान्मा को। एसेसिनेशन क्लासरूम से कोदो सेंसे और बाकी द ग्रैपल से यूजिरो हान्मा। एक हाइपोथेटिकल फाइट में कौन ज्यादा पावरफुल है, जो दो अलग अलग पावरफुल लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करता है। आइए कोदो सेंसे और यूजिरो हान्मा की एबिलिटीज का एनालाइज करें और देखें कि कौन टॉप पर आने की पॉसिबिलिटी रखता है। कोदो सेंसे एक इनक्रेडिबल रूप से पावरफुल, हाइपर इंटेलिजेंट और एक्सट्रीम फास्ट एलियन जैसा क्रीचर है। उसका प्राइमरी गोल कुनो जियोका जूनियर हाई स्कूल की क्लास 3 को सिखाना था कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से पहले उसे कैसे मारना है। यह उनकी सबसे प्रोमिनेंट एबिलिटी है। कोदो सेंसे मार्क 20 की स्पीड से आगे बढ़ सकता है। इससे उन्हें बुलेट्स, लेजर्स और लगातार किसी भी अटैक से आसानी से बचने, मिनटों में दूरी को ट्रैवल करने और एक साथ कई टास्क करने की परमिशन मिलती है। उसके स्पीड से सीधे जुड़े उसकी रिफ्लेक्सेस इतनी डिफाइंड है कि वह सभी डायरेक्शन से होने वाले अटैक्स, यहाँ तक कि अचानक होने वाले अटैक्स पर भी रिएक्ट कर सकता है और उनसे बच सकता है। कोदो सेंसे के पास इनक्रेडिबल हीलिंग फैक्टर है। वह अलग हुए टेंटिकल्स को रीजनरेट कर सकता है और सीवियर इंजरी से रिकवर हो सकता है जब तक कि उसका कोई छेदा ना गया हो। बार बार रीजनरेशन से उसकी स्टेमिना खत्म हो जाती है। ऑर्डिनरी बुलेट्स और चाकू आसानी से मेल्ट हो जाते हैं या उसके बॉडी से टकराकर बाउंस हो जाते हैं। केवल स्पेशलाइज्ड एंटी सेंसे मटेरियल्स ही उसे हार्म पहुंचा सकती है। बोनलेस और टेंटिकल्स होने के कारण वह बॉडी को वेरियस शेप और फॉर्म दे सकता है, जिससे वह टाइनी स्पेस में भी स्क्वीज हो सकता है, अपने आप को कंट्रोल कर सकता है और चिपचिपा बलगम बना सकता है। महीने में एक बार वह अपने पूरे बॉडी और एनर्जी को एक छोटे इनवनरेबल ऑर्ब में कंडेंस कर सकता है, जिससे वह 24 घंटे के लिए सभी अटैक्स के प्रति पूरी तरह से इम्यून हो जाता है, लेकिन वह इमूवेबल हो जाता है। उसकी सूंघने और सुनने की एबिलिटी इनक्रेडिबल रूप से इंटेंस है, जिससे वह दूर से ही खतरों का पता लगा लेता है। कोदो सेंसे एक ब्रिलियंट माइंड है, जो लगभग किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी को तैयार करने और एडवांस मैकेनिक्स और केमिस्ट्री को समझने में कैपेबल है। वह एक बार गॉड ऑफ डेथ भी था, जो दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा था। वह अपने बॉडी के अंदर से एनर्जी रिलीज करके पावरफुल एक्सप्लोजन कर सकता है। शुरू में माना जाता था कि उसने मून का 70% हिस्सा डिस्ट्रॉय कर दिया था। यूजिरो हान्मा, जिसे अक्सर ओगर या अर्थ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर कहा जाता है, एक पीक ह्यूमन मार्शल आर्टिस्ट है जो रॉ पावर का एम्बॉडी है। वह बाकी हान्मा का फादर और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग के खिलाफ लगातार अपनी स्ट्रेंथ का टेस्ट करना चाहता है। यूजिरो के पास इनक्रेडिबल फिजिकल स्ट्रेंथ है। वह एक पंच मारकर अर्थक्वेक को रोक सकता है, अपनी ऑरा से खुद अर्थक्वेक पैदा कर सकता है, अपने ग्रिप से कोयले को डायमंड में बदल सकता है और पीकल और एलिफेंट जैसे प्री हिस्टोरिक क्रीचर को आसानी से हरा सकता है। वह वन मैन आर्मी है, जिसने यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट को उसके साथ शांति सिद्धि साइन करने के लिए भी मजबूर किया। कोदो सेंसे के लेवल पर ना होते हुए भी यूजिरो इनक्रेडिबल रूप से फास्ट है। वह हाइपरसोनिक स्पीड से आगे बढ़ सकता है, बिजली को चकमा दे सकता है और उसने एक्सेलरेशन के इनक्रेडिबल बर्स्ट का डेमोन्स्ट्रेट किया है। उसने बुलेट वेल के लिए बनी ट्रैंकुलाइजर और दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर के काउंटरलेस अटैक को झेला है, लेकिन उसे बहुत कम या कोई लास्टिंग डैमेज नहीं हुआ है। उसका बॉडी इनक्रेडिबल रूप से रेजिलेंट है। यूजिरो ने एंशिएंट और सीक्रेट टेक्निक सहित ह्यूमन द्वारा नोन हर मार्शल आर्ट और कॉम्बैट स्टाइल में मास्टरी हासिल की है और उसे परफेक्ट किया है। वह तुरंत अपोनेंट्स की फाइटिंग स्टाइल का एनालाइज कर सकता है और उसको कॉपी कर सकता है। अक्सर ओरिजिनल प्रैक्टिशन से बेहतर प्रदर्शन करता है। जब यूजिरो हान्मा अपने बैक की मसल को फ्लेक्स करता है तो वह एक टेरिफाइंग डीमन फेस बनता है, जो उसकी पावर में भारी ग्रोथ और लगभग अनस्टॉपेबल स्टेट को शो करता है। यूजिरो हान्मा फाइट के रुख को देखकर फाइट के परिणाम को प्रिडिक्ट कर सकता है और उनके अटैक्स को रोक सकता है, जिसके बारे में उसका दावा है कि वह उन्हें देख नहीं सकता। वह अपने ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम को एक हद तक कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि वह खुद को पेन से पूरी तरह से इम्यून भी बन सकता है। मार्शल आर्ट के अलावा उसके पास जीनियस लेवल की इंटेलेक्ट, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज और हाई लेवल मेडिकल नॉलेज है। यह फाइट एक एब्सोल्यूट क्लैश है। कोदो सेंसे के लगभग इनक्रेडिबल स्पीड और रीजनरेशन वर्सेस यूजिरो हान्मा की जबरदस्त फिजिकल पावर और सभी प्रकार के कॉम्बैट में मास्टरी।
यूजिरो के लिए यह सबसे बड़ी बाधा है। कोदो सेंसे मार्क 20 पर चलता है। यूजिरो की हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब है कि वह फास्ट है, लेकिन कोदो सेंसे उससे ट्वाइस फास्ट है और उसके रिफ्लेक्सेस उस स्पीड के अंदर है। यूजिरो शायद मूवमेंट्स का अनुमान लगा सकता है, लेकिन इतनी फास्ट और इतनी एजिलिटी से चलने वाली किसी चीज पर लगातार मीनिंगफुल ब्लो करना बिना सेम रूप से तेज स्पीड से एडवांटेज के लगभग इम्पॉसिबल है। कोदो सेंसे यूजिरो के हर एक अटैक को अनसर्टेन आर्ट तक आसानी से चकमा दे सकता था। भले ही यूजिरो एक हिट लगा सकता है, कोदो सेंसे कन्वेंशनल अटैक के लिए लगभग इनवनरेबल है। यूजिरो की स्ट्रेंथ जबकि इम्यून है, फिर भी इनकन्वेंशनल है कि यह ब्लंट फोर्स या पियर्सिंग डैमेज पर डिपेंड करती है। कोदो सेंसे का बॉडी टिपिकल फिजिकल ट्रॉमा से अफेक्ट नहीं होता है जब तक कि ये एंटी सेंसे मटेरियल से ना हो। यूजिरो के पास एंटी सेंसे सब्सटेंस तक पहुंच नहीं है। भले ही यूजिरो टेंटिकल्स को फाड़ने या कुछ नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाए, कोदो सेंसे लगभग तुरंत उसे रीजनरेट कर देगा। यूजिरो को उसे लगातार नुकसान पहुंचाना होगा ताकि उसकी रीजनरेटिव कैपेबिलिटी खत्म हो जाए, जो कोदो सेंसे की स्पीड और इवेजन को देखते हुए बेहद मुश्किल होगा। डराने वाला और जबरदस्त पावर बूस्ट वाला होने के बावजूद डीमन बैक मैजिकली रूप से यूजिरो को 20 मार्क की स्पीड या कोदो सेंसे की एंटी कन्वेंशनल ड्यूरेबिलिटी को बाईपास करने की एबिलिटी नहीं देगा। कोदो सेंसे भी डर से मुक्त है, इसलिए यूजिरो की टेरिफाइंग ऑरा उस पर असर नहीं करेगी। दोनों ही इंटेलिजेंट है। कोदो सेंसे एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट और फॉर्मर एसेसन है। यूजिरो एक कॉम्बैट जीनियस है। कोदो सेंसे लाइकली यूजिरो की डायरेक्ट कॉम्बैट नेचर और उसे मारने की उसकी इनएबिलिटी पर फायदा उठाएगा, जबकि यूजिरो हान्मा अपने यूनिवर्स में अर्थ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर है। कोदो सेंसे पावर और एक्सोटिक एबिलिटी के एक बिल्कुल अलग लेवल पर काम करता है। यूजिरो की स्ट्रेंथ और मार्शल आर्ट की मास्टरी उसकी दुनिया में अनमैच्ड है, लेकिन कोदो सेंसे की मार्क 20 की स्पीड, कन्वेंशनल स्पीड के लिए ट्रू इनवनरेबिलिटी और रीजनरेशन उसे यूजिरो के लिए एक खतरनाक राइवल बनाते हैं। यूजिरो हान्मा के पास कोदो सेंसे को लगातार मारने का कोई तरीका नहीं है। उसे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है। दूसरी ओर कोदो सेंसे ट्रेडिशनल सेंस की डायरेक्ट मारने की आवश्यकता के बिना यूजिरो को प्रभावित ढंग से बेअसर कर सकता है। बस उसे बैटल स्पेस से हटाकर या उसे पूरी तरह से हेल्पलेस बनाना होगा। लेकिन आपके हिसाब से इस फाइट में कौन जीतना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।